हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा चैनल देखते होंगे और वीडियोस को मैं डेली आपके लिए अपलोड करता हूं, बनाता हूं। प्रेडिक्शन के साथ साथ आप लर्निंग भी करते होंगे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं जो कि आपको एक लर्निंग में भी हेल्पफुल होगी। अगर आप हमारे वीडियोस को डेली देखते रहेंगे तो आपको लेवल्स पता रहेंगे कि लेवल्स किस तरह से हम निकालते हैं और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आप मार्केट में किस तरह से मूवमेंट पकड़ सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है और आप वीडियोस को अगर लगातार देखेंगे तो आपको जरूर आपकी ट्रेडिंग में शार्पनेस आएगी और आप बहुत अच्छे ट्रेडिंग को सीखेंगे। तो मेन चीज है कि ट्रेडिंग को जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो सीखने के बिना किसी के टिप्स या केवल डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा शायद आपके लिए नहीं होगा। वो एक शॉर्ट टर्म आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज में सीखेंगे नहीं, तो सीखने के बाद ही आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। हम किसी एग्जाम को भी अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ता है, स्टडी के बाद ही हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो उसी तरह से शेयर मार्केट भी एक प्लेटफॉर्म है जहां आप लर्निंग के बाद अगर इस मार्केट में आते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक ट्रेडर के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस आप डेली देखते होंगे और देखने के साथ साथ आप लर्निंग भी इस चीज में आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट देते हैं और किस तरह से मूवमेंट हमें पकड़नी चाहिए। और मेरा वीडियो बनाने का जो पूरा एक थिंकिंग रहता है वो इसी हिसाब से रहता है कि वीडियोस में प्रेडिक्शन के साथ साथ आपको एक लर्निंग मटेरियल भी आपके लिए हेल्पफुल हो, इसी तरह से मैं वीडियोस को बनाता हूँ। और थोड़ा सा आज मैं कुछ अपने वीडियोस में चेंज भी करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको मार्केट की जो आज की न्यूज रहेंगी उन न्यूज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी का मूव देखेंगे कि आज किस तरह का मूव दिया और क्यों दिया। फिर हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उसके लिए एक लेवल्स निकालेंगे और एक प्रेडिक्शन देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में किस तरह से मूव दे सकता है, उसके हिसाब से हम फिर ट्रेडिंग करें। तो न्यूज बेस आज कुछ चीजें हैं मार्केट में, तो उन चीजों को हम देख लेते हैं। तो पहली जो न्यूज है हमारी है वो कॉन्कॉर्ड बायोटेक कंपनी से रिलेटेड है, जिसकी लिस्टिंग आज हुई है। और प्रेमेट टेक्नो प्लास जो कंपनी है उसका आईपीओ आज से खुल गया है, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो एसजेवीएन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसने 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मंजूरी उसको मिल गई है। दूसरा है टीवी रियल्टी में ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने खुले बाजार लेन-देन के माध्यम से 100 करोड़ रुपए में रियल एस्टेट डेवलपर में 1.9% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, टीवीएस मोटर्स, पीएनबी, जाइडस 29 सितंबर से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में पेज इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी एएमसी, एसीसी, इंडस टावर, नाइका की जगह लेगा। ठीक है। और अगला है हमारा न्यूज डिविडेंड से रिलेटेड। तो इसमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है उसने ₹2 पर शेयर का डिविडेंड क्लियर किया है। इसकी एक्सपायरी डेट है 18 अगस्त। दूसरा डिविडेंड हमारा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इसने 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड क्लियर किया है। इसकी भी एक्सपायरी डेट 18 अगस्त है। तो आज एक न्यूज और है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मंडे से हमारे मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तो उस पर भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा। तो इस तरह से ये कुछ न्यूज थी मार्केट से रिलेटेड, और इस तरह की डेली न्यूज आपको हमारी वीडियोस में सबसे पहले देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर हम निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी के बाद फिर बैंक निफ्टी एंड ऑप्शन चेक डाटा, और फिर जो हमारे स्टॉक्स है मेन जो मेजर रोल प्ले करते हैं निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में, उनको भी हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में निफ्टी ने किस तरह का मूव दिया। तो निफ्टी को अगर हम देखें तो मार्केट में आज ऑप्शन चेक डाटा के हिसाब से मार्केट का जो डाटा इस सुबह से ही 19,300 पे ही कॉल राइटर्स के और पुट राइटर्स दोनों ही लोग एग्रेसिवली राइट कर रहे थे। तो इस वजह से मार्केट में बहुत अच्छा एक मूव हमें देखने को नहीं मिला स्टार्टिंग में। तो हालांकि मार्केट 19,300 के आसपास खुला भी कैप डाउन में, फिर
थोड़ा सा पुल बैक लिया और वहां से 325 से फिर से रिवर्स दिया मार्केट ने, क्योंकि 300 पे कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे थे उस समय। तो ये पहला लेवल हमारा 280 के था, इसको इसने रीच किया। सेकंड फिर ये 260 तक ही मूव ले पाया, क्योंकि जो कॉल राइटर्स भी बहुत हैवी इंक्रीज हो रहे थे, तो नीचे बहुत जाना पॉसिबल नहीं था मार्केट को। तो इस हिसाब से मार्केट ने फिर एक अपसाइड लिया और फिर से पुल बैक नीचे की तरफ दिया उसने। तो एक तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ मार्केट ने बनाया, डब्ल्यू पैटर्न के बाद फिर से एक हमें मूव देखने को मिला। फिर ये एक चैनल में मूव करता रहा। अगर करंट मार्केट में हमने एक चैनल डाउन ड्रॉ किया हुआ था, तो इस चैनल पे मार्केट चलता रहा। फिर इस चैनल का जब ब्रेकआउट दिया तो ये बहुत साफ मूव हमें देखने को मिला। ये एक हम फ्लैग एंड पोल का पैटर्न देख सकते हैं। तो जब इस पैटर्न को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला, जो कि 370 तक के लेवल तक गया। फिर से मार्केट ने नीचे डाउन मूव दिया, क्योंकि कॉल राइटर्स 300 पर हैवीली इंक्रीज थे, तो मार्केट अपसाइड जाना पॉसिबल नहीं था उससे ज्यादा। यहाँ से डाउनफॉल मूवमेंट 280 तक का फिर से रिवर्स दिया, और आरएसआई भी उस समय हम देखे तो ऊपर ही था। तो इस हिसाब से यहाँ ये पुट का ट्रेड बन रहा था। और इसी समय अगर देखें तो रिलायंस में भी ब्रेकआउट आया हुआ था। तो रिलायंस को अब हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इसी टाइम पे रिलायंस पे भी ब्रेकआउट आया था इस लेवल का। तो इस हिसाब से यहाँ भी एक ट्रेड बन रहा था, और उसी हिसाब से हमने निफ्टी में भी देखा तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था उस समय। तो जिसने भी इस ट्रेड को रिलायंस के साथ पकड़ा होगा उसने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम ऑप्शन चेन डाटा को, या पहले कल की लेवल को अगर हम देखते हैं निफ्टी में, तो कल का जो निफ्टी का लेवल हमारा होगा ये 320, ये 320.25, इसको हम हटा देते हैं। ये लेवल सभी हमारे काम के नहीं है। तो ये है, ये लेवल है 320 का। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तभी एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें नहीं लगता है कि अपसाइड मूव देखने के लिए निफ्टी में होगा। तो इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा मंडे की मार्केट के लिए। और नीचे अगर ये 280 के नीचे आता है, तो 280 के नीचे आने के बाद ये हमारा 250 का लेवल रीच करेगा। देन 250 के बाद फिर 220 तक के लेवल हमारे ओपन हो जाएंगे, एंड देन 170 तक का लेवल ओपन होगा। तो ये लेवल्स हमारे निफ्टी के लिए रहेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप देखिएगा कि मार्केट में किस तरह का मूवमेंट आता है। तो उस आप एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में अपना ट्रेड कैप्चर करें और प्रॉफिट अर्न करें। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी लॉस में जाए। तो ये हमारा निफ्टी का लेवल्स हो गया है। अब हम बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज कोई बहुत अच्छा खास मूव नहीं दिया है। ये हालांकि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद शार्प मूव एक अपसाइड का आया और फिर मार्केट ऐसे ही उसी रेंज में घूमता रहा। तो निफ्टी में कोई अच्छे मूवमेंट हमें नहीं मिले। तो जब मूवमेंट अच्छे नहीं मिलते हैं तो हम ट्रेड भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कम से कम मूवमेंट जो है कि 0.2% का समथिंग होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा ट्रेंड मार्केट का कैप्चर कर पाते हैं और उसी में हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड उसी में हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड भी मिल पाता है। और इस तरह की अप और डाउन अप डाउन मूवमेंट में हमें एक तो टाइम वैल्यू भी जाती है, दूसरा एक रिस्की ट्रेड हो जाता है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा था और ना ही मैंने कोई ट्रेड इस तरह लिया भी आज। अब हम बैंक निफ्टी को कल के हिसाब से देखें तो कल के लिए अगर डाटा अगर हमारा ओपन है तो ये हमारा लेवल बैंक निफ्टी का होगा 14,880 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तभी एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इसमें अपसाइड मूव आएगा। और अगर डाउन साइड अगर देखें तो हम पहला जो लेवल हमारा होगा ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 43,750 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा होगा 43,500 का। एंड अगर 43,500 के भी अगर ब्रेक करता है
फिर हमारा 43,300 का लेवल ओपन हो जाएगा। तो ये अब देखिएगा, ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब हम ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से भी अगर एनालिसिस करें तो ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो ये निफ्टी का डाटा है, और निफ्टी के डाटा में अगर देखें तो कॉल राइटर्स भी 19,300 पे हैवली बढ़े हुए हैं काफी हद तक, 19,400 पे है। और ये अगर नीचे की तरफ प्रेशर इन्होंने बनाना शुरू किया है, क्योंकि अगर ये यहाँ देखें तो हम पुट राइटर्स भी 19,300 पे, 400 पे, फिर 200 पे, तो मूवमेंट मुझे नीचे की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है। तो अब देखिएगा मार्केट में किस तरह का मूव आता है। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट में जो हमने लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स को आप नोट करके देखिएगा और मार्केट में ट्रेड करिएगा। अब हम बैंक निफ्टी के डाटा को अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो डाटा बोल रहा है हमारा, बैंक निफ्टी के डाटा में देखें तो 43,900 के आसपास है, फिर ये 800, 700, 43,500 के लेवल को हमें दिखा सकता है अगर ये डाउनफॉल मूवमेंट में आया, और अगर ये अपसाइड मूव इसने दिया तो 44,300 के लेवल तक पहुंच सकता है। तो इस हिसाब से देखिएगा, आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए उसी हिसाब से, और मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश करें। किसी टिप्स या पैसे देके किसी से टिप्स लेना, उसके बाद फिर ट्रेड करना वो बहुत ही हाईली रिस्की हो जाता है, और किसी टिप्स देने वाले से आप लेकर ट्रेड करें तो वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और या लॉन्ग टर्म ट्रेडर के रूप में आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप ट्रेडिंग को एक लर्निंग के तौर पर सीखेंगे, सीखने के बाद फिर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो आपके लिए एक लंबे समय के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अब हम कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। जैसे रिलायंस को अगर हम देखते हैं तो रिलायंस पे ये एक लेवल ओपन हुआ है 25.50, इसके 25.50 के नीचे ही जब ये आएगा तभी हम शॉर्ट का सोचेंगे, अदरवाइज इसमें लॉन्ग साइड का ही सोचेंगे। तो अगर ये शॉर्ट होता है तो 25.27 तक के लेवल को रीच करेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी कुछ अपसाइड का ही मूव रहा है, और ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। तो उम्मीद है कि ये 25.50 के नीचे के ही शॉर्ट कवरिंग इसमें है, शॉर्ट तो इसमें आएगा, अदरवाइज ये लॉन्ग ही इसमें देखने को हमें मिल सकता है। 25.50 के नीचे ही इसमें शॉर्ट आएगा। इन्फी को अगर हम देखें तो इन्फी में भी कुछ ये लेवल्स आया, हाँ इस लेवल के नीचे 1385 के नीचे ही इसमें 1380 के नीचे अगर ये आता है तो इसमें एक शॉर्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसमें लॉन्ग की पोजीशन ही हमें दिख रही है। अब एचडीएफसी को देखें तो एचडीएफसी में भी यही लेवल है हमारा 1580 का लेवल है। 1580 के नीचे अगर ये आता है तो इसमें शॉर्ट देखने को मिल सकता है। कोटक बैंक में अब देख लेते हैं कोटक बैंक क्या बोल रहा है। कोटक बैंक में तो काफी नीचे का दिख रहा है सिनेरियो काफी, और इसमें तो नीचे शॉर्ट साइड के काफी टारगेट्स ओपन हुए हैं, आप इसको देखिएगा अपने हिसाब से। एक्सिस बैंक को देखें तो एक्सिस बैंक पे 940 के नीचे ही इसमें शॉर्ट आएगा। तो ये हमारे कुछ स्टॉक्स थे। अब हम निफ्टी को अगर थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं, ये डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो निफ्टी में कुछ पैटर्न बन रहा है, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आप देखें। तो ये अगर पैटर्न अगर इस तरह से देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन ग्रो हो रही है, इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट चल रहा है। अगर देखें आप तो मार्केट में 50 मूविंग एवरेज के पास ही क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर इसके नीचे ये आ जाता है 280 के नीचे अगर आता है मार्केट तो नीचे तक के लेवल फिर ओपन हो जाएंगे, ये हमारे 18,800 तक के। लेकिन ये एक दिन में नहीं आएंगे, इतना लंबा टारगेट एक दिन में नहीं आएगा। हालांकि ये टारगेट आने की फिर उम्मीद हो जाएगी, क्योंकि ये लेवल्स फिर ओपन हो जाएंगे मार्केट के। ये गैप है, देखिए गैप्स हैं, तो ये गैप फिलिंग के लिए भी मार्केट फिर यहाँ तक आ सकता है। तो इस चीज को देखते ही है और उसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। तो और अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा है तो आपको कैसा लगा ये कमेंट आप जरूर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी एक बेनिफिशियल और लर्निंग
वीडियोस मिल सके जो कि मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के रूप में आपको उभार सके। तो इस तरह से आप हमारी डेली वीडियोस को आप वॉच करें, देखें और सीखें। थैंक यू।